Hello dear students, welcome to Electric English. I am Piyush Jindal. I am a faculty of English language. I have been teaching English for many years. Today we are going to start a new series that is called Vocabulary Short Series. ये सीरीज़ हमने पहले भी की थी और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो आज 2023 में इसको हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में क्या होगा, शॉर्ट सीरीज़ होगी, डेली 1 से 3 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। कहने के लिए एक वर्ड है लेकिन उसकी सारी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, उसके आसपास के वर्ड्स को मतलब मिल मिला के 4-5 वर्ड्स बन जाते हैं। और जब इस वर्ड को हम सीखेंगे तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग सीखेंगे। एक तो लिटरल मीनिंग जिसको हम बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स को, है ना। वो ट्रांसलेशन होती है बेसिकली, आजकल वो एग्जाम्स में काम नहीं आती क्योंकि एग्जाम्स में कंटेक्सचुअल मीनिंग पूछा जाता है कि उस सेंटेंस में उसका क्या मीनिंग है। तो हम कंटेक्सचुअल मीनिंग सीखेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इस वर्ड का, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, क्या है। और उसके बाद फिर हम ये सीखेंगे उसका सेंटेंस। एक जब आप कोई भी वर्ड सीखते हैं, अगर उसका एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में एक कंटेक्स्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे एंड दिस सीरीज विल बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, बैंक एग्जाम्स, CUET एग्जाम्स और एनी पंजाब एग्जाम्स और एनी अदर स्टेट एग्जाम्स। तो इस सबके लिए यूजफुल है। इवन इफ यू आर सिलेक्टेड कैंडिडेट तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल है क्योंकि डेली 1 से 3 मिनट की वीडियो होगी और उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करेंगे, एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। और आपकी क्या जिम्मेवारी है, अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप जब उस वर्ड को इतना समझ ही लेंगे तो आपके माइंड में कोई थॉट आएगा तो उसको सेंटेंस बना के उस वर्ड को यूज करके अपने कमेंट्स में लिखना है एंड आई ट्राई टू चेक दैट सेंटेंस और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं है। इससे आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी, आपका कंटेक्स्ट में सुधार आएगा, डेली 1-2 सेंटेंसेस पढ़ेंगे, रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज होंगी और वोकैबुलरी तो इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला वर्ड है आज का दैट इज इनवैल्यूएबल। सबसे पहले हमने देखने इसके स्पेलिंग क्या है, इनवैल्यूएबल। तो सबसे पहले जब आपको इतनी बात समझ आ गई तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई कि ये क्या है, एडजेक्टिव। अब देखने में बहुत ईजी लग रहा होगा वर्ड, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने ये वर्ड तो सुना होगा वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल से ही इनवैल्यूएबल बन गया। वैल्यूएबल भी एक एडजेक्टिव है। वैल्यूएबल का मतलब क्या है कि समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। वैल्यूएबल का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट या फिर समथिंग दैट इज वर्थी, जिसका कुछ ना कुछ वर्थ है। ठीक है, वर्थी भी एक एडजेक्टिव होता है और इंपॉर्टेंट भी एक एडजेक्टिव होता है ना। तो वैल्यूएबल बड़ी, मैंने बोल दिया पेन बहुत वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल का मतलब क्या है कि बहुत महंगा है, या फिर आप उस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। वैल्यूएबल एसेट्स की बात कर सकते हैं, है ना। तो कि मेरे वैल्यूएबल एसेट्स हैं, मैंने इसको लॉकर में डाल के रखा हुआ क्योंकि ये बहुत महंगे हैं, है ना। वैल्यूएबल पेन, कोई पार्कर का पेन है, 1000 रुपये का पेन है, तो वो भी वैल्यूएबल पेन हो सकता है। वैल्यूएबल समझ आ गया। अब इनवैल्यूएबल का मतलब क्या है, जनरली क्या होता है कि हम क्या मानते हैं कि जब भी वर्ड के आगे हम इन लगा देते हैं तो वो नॉट हो जाता है, लेकिन ये इनवैल्यूएबल की खासियत यही है कि ये पलट जाता है ऐसे। वो मीनिंग नहीं है जो हम सोचना चाह रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है ना, कि ये जो चीज है उस पर डिपेंड कर रही है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंट बोल देते हैं। अगर मैं इस वर्ड के आगे क्या लगा दूं, इन लगा दूं, तो इंडिपेंडेंट वर्ड नया बन के आ जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो ऑटोनॉमस है, जो सेल्फ सफिशिएंट है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने इन लगाया, तो ये इन जो इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या लिखा, प्री का मतलब जो पहले आता है, फिक्स का मतलब जो फिक्स हो गया किसी चीज के साथ। अब जिस चीज के साथ फिक्स हुआ, आप देखोगे बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है डिपेंड, तो डिपेंड को हम बोलते हैं स्टेम। आज पहली क्लास है, इसी वजह से मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ। स्टेम का मतलब समझ गए, ये बीच में क्या हुआ, स्टेम। और जो बाद में लगा ENT, इसको हम बोलते हैं सफिक्स। पहले क्या डालना है, SUF, उसके बाद क्या डाल दिया, फिक्स। तो सफिक्स का मतलब क्या है कि जो वर्ड्स या जो चीजें स्टेम के बाद में लगती हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो चीजें स्टेम से पहले लगती हैं। अब इन प्रीफिक्स है, इसका बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। जनरली क्या मीनिंग होता है, नॉट। तो यहाँ पे जब आपने इंडिपेंडेंट लिखा तो इस वर्ड का क्या मीनिंग निकल के आया, समथिंग दैट इज नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। बड़ा इजी वर्ड है, जैसे मैंने बोल दिया विजिबल। ठीक है जी, विजिबल क्या एक एडजेक्टिव है। अब इसके साथ आपने क्या लगा दिया, इन लगा दिया।
तो इनविजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज नॉट विजिबल। तो समझ आ गया कि प्रीफिक्सेस के साथ कैसे वोकैबुलरी को समझना है। तो जब आपको ये बात समझ आ गई तो यहाँ पे जब ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वर्ड बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यूएबल के आगे हमने क्या लगा दिया, इन। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसका मतलब भी क्या है, नॉट वैल्यूएबल, लेकिन ऐसा है नहीं। इनवैल्यूएबल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट इज प्राइसलेस, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन समथिंग एल्स, इसको बोलते हैं हम इनवैल्यूएबल। जैसे सपोज करो कोई इंसान है, उसका वॉलेट चोरी हो गया, अब उस वॉलेट में 400-500 के नोट थे, है ना, 500 के नोट थे, तो ये 4 नोट थे, तो कितने रुपए बन गए, 2000 बन गए, ठीक है। और उसके साथ उसकी कुछ फोटोज थी, 2 फोटोज थी। तो ये जो पैसे है ना, ये जो ये कैश है, ये वैल्यूएबल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वापस से ये रिप्लेस हो सकता है, लेकिन जो फोटोज है ना, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, है ना, कि फोटोज दोबारा से कहाँ से लेके आओगे, क्या पता उसके पास है या नहीं है, कैश तो दोबारा से आ जाएगा। तो ये जो फोटोज है ना, इन फोटोज के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इनवैल्यूएबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, समथिंग दैट इज वे मोर यूजफुल और एक्सट्रीमली यूजफुल, है ना, समझ आ गया आपको वर्ड। तो ऐसी चीज जिसकी कीमत ना लगाई जा सके उसको हम बोलते हैं इनवैल्यूएबल। सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे किसी इंसान ने आपकी बुरे वक्त में हेल्प कर दी, कि यार बुरे वक्त में उस इंसान ने मेरी हेल्प की, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं कि तुम्हारी जो सपोर्ट है ना, वो बहुत इनवैल्यूएबल रही हमारे पास, है ना, हमारे लिए बहुत इनवैल्यूएबल थी, प्राइसलेस थी, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, मैं कभी तुम्हारा देना नहीं दे सकता, है ना। तो उस केस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि ये मेन वर्ब है, दैट इज अवर लिंकिंग वर्ब, और ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। जब इतनी बात समझ आ गई तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए छोटा सा एक क्विज है। क्या क्विज है, डॉक्यूमेंट्स वर्ड दिया हुआ है, ज्वेलरी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिल करना है कि कहाँ पे वैल्यूएबल आएगा, कहाँ पे इनवैल्यूएबल आएगा। ऑल तो दोनों चीजें आ सकती हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, तो कमेंट में आपने लिखना है वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स या फिर इनवैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, या फिर वैल्यूएबल ज्वेलरी या फिर इनवैल्यूएबल ज्वेलरी। ये दोनों में से एक फिलिंग द ब्लैंक यहाँ पे आएगी, एक वर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की VSS सीरीज में। अगर आपको हमारी ये सीरीज, हमारा एफर्ट पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।